नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं नरसिंहपुर की 3 अन्य सीटों से भी बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। गोटेगांव से महेंद्र नागेश, गाडरवारा से राव उदय प्रताप सिंह और तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ पटेल ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से एनडीटीवी की टीम ने बातचीत की। नरसिंहपुर से आज केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल ने नामांकन भरा है। भारी जनसमूह के साथ जब प्रहलाद पटेल नामांकन के लिए जा रहे थे तो उसकी अगुवाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कर रहे थे। प्रहलाद जी, जानना चाहता हूं कि आपकी और शिवराज सिंह के बीच की अभी आप दोस्ती का एक किस्सा सुना रहे थे। हम लगभग 4 दशक से साथ हैं। साथ होना कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो 4 दशक से ज़्यादा से साथ होंगे, लेकिन राजनीति की जिस यात्रा में विपरीत धारा में हम तमाम मध्यवर्गीय लोगों ने, जो मध्यवर्गीय परिवार से आते थे, पढ़े लिखे थे, उम्र कम थी और बाद में इतने लंबे यात्रा के बाद सब अच्छे पदों पर रहे लेकिन निष्कलंक है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी बड़ी सफलता है। वो जो बात उन्होंने कही गोटेगांव के बारे में, सत्य घटना है। दुख तब होता है कि जब दिग्विजय सिंह जैसे लोग शिवराज जी की कन्या पूजन पर उंगली उठाते हैं। ये विरासत को चुनौती देना है, विरासत का अपमान करना है। चूंकि दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा की है, परिक्रमा की है, ऐसे लोगों को हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं खुले मन से नर्मदा परिक्रमा करने वाला कोई व्यक्ति हो, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है, हम ये नहीं देखते और उसकी सेवा करते हैं। तो राजनीति में हम कभी इसका उपयोग नहीं करते। ऐसे ही कन्या पूजन को तमाशा बताना, मैं आज दुखी भी हूँ और इससे ज़्यादा निंदनीय कोई बयान नहीं हो सकता दिग्विजय सिंह जी का। मेरी उनको सलाह देने का मैं अधिकारी नहीं हूँ, उनकी पार्टी के लोग उनको सलाह दें, लेकिन एक परिक्रमावासी के नाते मैं जरूर कहूँगा ऐसी चीज़ें बहुत भारी पड़ती हैं। जब दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा में जा रहे थे और आप कर चुके थे, तो ऐसा मुझे जानकारी है कि वो आपसे टिप्स लेने आए थे, जानकारी लेने आए थे कि कैसे परिक्रमा की जाती है। नहीं, मैं टिप्स जैसे शब्दों का उपयोग नहीं मानता। परिक्रमा के लिए हमारा उनका सत्संग हुआ, जो मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि यदि कोई जिज्ञासा के साथ तुम्हारा दुश्मन भी आए तो तुम्हारा काम है कि नर्मदा जी के बारे में ईमानदारी से उस बारे में अपनी राय देना और सुनना, दोनों काम करना है। मैंने वो किया। उसको मैं राजनीति में कोई ना मुद्दा मानता हूँ, ना राजनीति का कारण मानता हूँ। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरे आराध्य परम पूज्य शिवराज श्री हैं, या पीढ़ियों से नर्मदा की सेवा करने वाला मेरा खानदान, मेरे पुरखे, वो जिम्मेदार है। और इसलिए मैं इसी नाते भी कह रहा हूँ कि नर्मदा का परिक्रमावासी किसी परंपरा का मजाक उड़ाए, और वो भी कन्या के बारे में, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आज एक नई यात्रा शुरू हो रही विधायक के रूप में। अभी तक आप जब भी सांसद रहे हैं, 5 जगह से चुनाव लड़े हैं, केंद्रीय मंत्री, अब एक विधायक के रूप में यात्रा शुरू की जा रही है। मेरे लिए आज अविस्मरणीय दिन है। हम 4 दशक से साथी एक मंच पर थे। वो प्रदेश के मुखिया हैं, मैं राज्य की राजनीति में पहली बार आया हूँ। तो मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ, जब मैंने दस्तखत किए तो मैं विधिवत अभ्यर्थी बन गया हूँ विधानसभा के चुनाव का। मेरे लिए वास्तव में अविस्मरणीय दिन है। मेरे पुरखों ने जिस भी समझ के साथ मेरा नाम रखा होगा, भगवान नरसिंह की शरण में भक्त प्रहलाद है, मतलब ये संयोग मेरे चाहने से नहीं बन सकता था। अगर मेरे पुरखे मेरा नाम प्रहलाद ना रखते तो शायद ये बात मैं ना कह पाता। लेकिन आज मुझे गर्व है कि स्वाभिमानी, भक्ति और आध्यात्म की ताकत रखने वाली नरसिंहपुर की जमीन, जो उर्वरा भी है, स्वाभिमानी भी है और ऐसा पानीदार है कि आध्यात्म में भी वो चरम पर गए हैं लोग, राजनीति में भी जो गए हैं उन पर कोई दोष नहीं है, कलंक नहीं है। तो इस भूमि का जो प्रताप है, उस प्रताप का परिणाम है कि हम जैसे लोग आज देश में राजनीति करने के बाद भी फिर से अपने घर में वापस आए हैं, तो ऐसा स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। ये उसी जनता का कमाल है। आज ये हजारों की जनता जो आपके पीछे जाल रही थी, वो एक नारा लगा रही थी, प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रहलाद पटेल जैसा हो। ये उनका उत्साह हो सकता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये हैं नरसिंहपुर से उम्मीदवार
भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।